जय श्री राम। श्री राम के वन आगमन पूर्व राम के द्वारा दान बड़े भाई राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयोग्य को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रतीक्षणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे, मोती, रत्न आदि समस्त आभूषणों को आपकी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह शरण जड़ित सैया अब मेरे लिए कोई किसी काम की नहीं है, इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी आप शस्त्र शरण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय के ज्ञात होने पर सुयोग्य के नेत्रों से आंसू भराए सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया, आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीव हो, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयोग्य विदा हुए। इसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दिया और कहा, संतावना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत, शत्रुघ्न, अन्य गुरुजनों की तन मन से सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता जी के हाथों से गरीब, दुखी, दीन, दरिद्रों को बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दानव नल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के सभी पर्वती एक ग्राम में गंगोत्री त्रिजटा नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनके बहुत सी संतानें थी और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी की पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा, अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने सर्वस्व दान से वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें, हमारी निर्धनता दूर होगी। दरिद्रता से तथा उसकी याचना से दरिद्र होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे। इस दरिद्रता से हमारा उद्धार करेंगे। तेजस्वी त्रिजटा याचना ने इनमें रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार आग्रह प्रेरित किए जाने पर विवश होकर श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। शीघ्र एक के बाद एक 5 डोडियों को पार करके राम के समक्ष जा पहुँचे। उनकी तेजस्या जनित तेज और ओज प्रभावित है। राम बोले, हे तेजस्वी ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संबंधित हो रहा है और शुभ भाल सफेद कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चलकर आए हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का भाव परिचय करा देता है। अतः आप अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। जब दंड जहाँ जाकर गिरेगा आप वहाँ जाकर खड़े हो जाना। उस स्थान पर जितनी गौएं खड़ी होगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा। उन गौओं को के साथ भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश के अनुसार त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड को फेंका। दंड सूर्य के नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम उसके बल से सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गौएं दान दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान में दिया। इस प्रकार अपनी असंख्य धन राशि को दान
धनराशि का दान करके सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ अपने साथ पिता के दर्शनों के लिए चले गए। ऐसे दान किया